नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। यावल तहसील में आमोदा करके गांव है। एक्चुअल किसान तो पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में कई साथ छूट गया था और किसान को लगा कि नहीं, गणेश भाई के साथ चलना चाहिए। अभी कांदा बाग की लागवड़ जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कांदा बाग लागवड़ होती है, लेकिन कांदा बाग लागवड़ एक सावदा क्षेत्र यावल में बहुत कम मायने में लगती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पे कांदे बाग में हम लोग सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस क्यों नहीं है, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। हमें उन चीज़ों को टच करना पड़ेगा जो कि उसके लिए ये प्राइमरी प्रोटेक्शन या फिर उसका क्लाइमेट कंट्रोल, ये चीज़ें अगर हम लोग समझ लेते हैं तो शायद हो सकता है कि हम लोग कांदे बाग में भी अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे जामनेर में आज के 5 साल पहले कांदे बाग में कई सारी समस्याएं थी, लेकिन आज जब भी माल लेने की बारी आती है, जैसे नवरात्रि, जो अगस्त के बाद में नवरात्रि आती है, गणेश उत्सव आता है, तो सब व्यापारी सावदा छोड़ के जामनेर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जामनेर में बेस्ट क्वालिटी कर्कल्स माल मिलता है और वहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना उनके चेंबरों में रखने के लिए बनाया जाता है किसान के माध्यम से। यह हमारे जलगांव में काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे अच्छा बनाना फार्मिंग करके अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कई सारी समस्या भी आ रही है। अभी समस्या क्यों आ रही है, उसका निदान क्या करना चाहिए, या फिर समय पे हमने केले को छोड़ना चाहिए, या केले के ऊपर हमने कुछ अलग से डाटा जो कलेक्ट किया हुआ है, जो आज तक हम लोगों ने केले में कई सारी चीज़ें की हुई है, क्या उसमें हमने बदलाव करना चाहिए। ये क्षेत्र वाइज हर किसानों ने सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले 100 साल से केला प्लांटेशन हो रहा है और हो सकता है कि कई सारे किसानों को केले के बारे में पूरा उसका R&D डाटा पता है, लेकिन R&D डाटा पता होने के साथ साथ भी क्या आने वाली समस्या का समाधान उनके जेब में है, तो इसका आंसर आता है नहीं। फिर क्यों हम यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो क्लाइमेट की मार है, अनइवन वातावरण है, और कंटिन्यूसली एक ही खेत में कंटिन्यूसली लगातार केला प्लांटेशन। चलो उसके ऊपर भी कुछ मंथन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे किसान मित्र ने मेरे ऊपर विश्वास करके कांदा बाग लागवड़ टिश्यू कल्चर का पौधा लगाया, G9 का CK G9 बनाना प्लांटेशन लाया हुआ है। उसका अर्ली प्रोटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट क्या करना है, ये आने वाले दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन दिसंबर में भी केला प्लांटेशन हो सकता है। किसान के मन में है कि मैं अक्टूबर में ही लगाऊं, नवंबर में ही लगाऊं, तो मेरा केला नवदुर्गा में आएगा तो 2 पैसे मिलेंगे। आज डेट है दिसंबर की 12 दिसंबर 2024। मैं भाई के खेत में खड़ा हूँ और इनको मैंने बोला हुआ था कि पूरे खेत की पलटी बिलाव करके, रोटावेटर करके, बेड गिरा कर, जैसे आज ये बेड आपको दिख रहा है, ये नाली है, ये बेड है, फिर से नाली है, बीच में सेंटर में इसके ड्रिप बिछी हुई है। अभी फार्मर्स ने क्या किया, 8 दिन पहले से जो पूछा वो अपडेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये 5-5 फीट पे मार्किंग डाल दिया है, हर 5 फीट में मार्किंग दिखेगा आपको। लेकिन मार्किंग डालने के बाद में जैसे ये क्रॉस हुआ तो 2 पौधों के सेंटर में ये सनहेम लगा हुआ है, जिसे ताक बोलते हैं। अब ये क्यों लगा हुआ है मित्रों, क्योंकि आज 12 तारीख, पिछले 4 दिनों से 8 दिसंबर से भयंकर ज़्यादा ठंडी हो रही है रात में। टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स जिन किसानों ने भी लगा के रखा हुआ है, अगर 1 नवंबर को भी लगा हुआ है और उनके खेतों में क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब कि पौधे को जो रात की ठंडी है उसकी लू ना लगे, उसके लिए अगर आपके खेतों में आपने अगर सन हेम लगा के रखा हुआ है, तो हो सकता है कि पौधा आपका रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। लेकिन नहीं लगा कर रखा हुआ है तो फिर करना क्या है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से, फर्टिगेशन के माध्यम से, पानी के माध्यम से जैसे चलेगा वैसा चलेगा। लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, शाम के 8 बजे के बाद सवेरे के 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे हेवी चिल्ड वातावरण है। इसमें केला सर्वाइवल नहीं कर पाता है। केला दिखेगा हरा पीला, लेकिन पत्ता नहीं निकालेगा। ठंडी में केला पत्ता निकालता है 12 से 15 दिन में।
तो इसी का कारण है कि दिसंबर में पौधा लगा हुआ है तो उसका फ्लावरिंग 1 से 1.5 महीना लेट आएगा, मतलब 7.5 से 8 महीने में आएगा। तो फिर आप अगले साल के लिए जनवरी फरवरी में उसका कटिंग लोगे। लेकिन आपने अगर क्लाइमेट कंट्रोल करके रखा हुआ है और क्लाइमेट कंट्रोल करने के बाद में आप अगर शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, शेड्यूल मतलब कि क्या, आपके वातावरण के हिसाब से, आपके मिट्टी के हिसाब से, आपके जेब के हिसाब से आप अगर आपके खेतों में आपका कार्य कर रहे हो कोई भी फसल में, तो आप उसमें अच्छे से अच्छी अचीवमेंट ले सकते हो। तो जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे भी महाराष्ट्र में जितनी जगहों पे कांदे बाग लागवड़ होती है, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने करना क्या है, आपके पास में हो सकता है कोई 6x5 लगा रहा है, लाइन से लाइन 6 फीट डबल लेटरल, मार्किंग डालना है 5 फीट पे। 5 फीट पे मार्किंग डालने के बाद 2 पौधे के बीच में सेंटर में सन हेम लगा देना है। सन हेम लगा सकते हो, ताग लगा सकते हो, उसके बाद में उसमें बाजरा लगा सकते हो, मक्का लगा सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप इन 4-5 में से कोई भी एक फसल उसमें ले सकते हो। ओके, ये लगाने के पीछे का एक ही मकसद है कि आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाओगे। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आज के डेट में यहाँ पे पौधा लगने में अभी 8 दिन बाकी है। अभी इसका जर्मिनेशन अगर आप देखोगे, सनहेम का जर्मिनेशन 100% हो गया है। अभी 2 दिन में इसके ऊपर स्प्रे होगा, क्योंकि इसके ऊपर अल्ली आएगी। तो अल्ली के लिए इमामेक्टिन ले सकते हो, और इमामेक्टिन के साथ में नैनो यूरिया। तो 15 से 20 लीटर पानी में 20 से 25 ml नैनो यूरिया और उसमें 10 ग्राम आपका इमामेक्टिन, ये इसके ऊपर स्प्रे कर दिया तो ये पट से बढ़ जाएगा, कम से कम 9 से 10 इंच हो जाएगा 8 से 10 दिन में। तो पूरे खेत में आपको हरियाली दिखेगी। और 8 से 10 दिन के बाद में पौधा तो अभी इनके यहाँ पे आया हुआ है, पौधा लगेगा यहाँ पे, मतलब पौधे से 1.5 से 2 फीट इधर सन है और पौधे से 1.5 से 2 फीट सन उधर है। तो इतना गैप आपको रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर कर ली ना, तो हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आप पौधा लगा रहे हो तो 6 महीने में फ्लावरिंग आ जाएगा। मतलब कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोग को फ्लावर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही फ्लावर आपका 90 से 100 दिन में भर जाता है। तो दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर में, तो हो सकता है कि जनवरी की लागवड़ भी अच्छा अगर प्रेफरेंस कर गए और अच्छी आपकी प्रैक्टिस रही, तो दिवाली के लगभग समय में आप 70 से 80% आपके यहाँ से प्लाट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, अभी ये प्लॉट मेरे लिए डेमो सेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कांदे बाग लागवड़ की बहुत कमी मात्रा में होती है, पहले होती थी, लेकिन किसानों का कहना है कि सक्सेसफुल नहीं है। तो इस प्लॉट को कंटिन्यूसली टू बी R&D के लिए मैंने लिया हुआ है। तो इसके कंटिन्यूसली वीडियोज़ आपको मैं यहाँ से दिखाऊँगा। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।